देखिए चैप्टर 2 में हम लोग पढ़ेंगे। आपने क्लास 9th में बेटा पढ़ा है, नेचुरल पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास 9th में पॉलिनोमियल पढ़ा है, क्या होता है, क्या पॉलिनोमियल होता है? आइए बताइए क्या होता है पॉलिनोमियल। 9 में क्या होता है पॉलिनोमियल बताइए। हाँ हाँ खड़े खड़े हर्ष खड़े हो, बताएं हर्ष बताइए व्हाट इज पॉलिनोमियल। Combination of variable constant कॉम्बिनेशन ऑफ क्या, वेरिएबल कांस्टेंट इज नोन एज व्हाट ना। एनीबडी एल्स, कोई और बताइए, कोई और बता सकता है क्या पॉलिनोमियल क्या होता है? बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट इज नोन एज बेटा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जैसे देख लीजिए 2x + 5 क्या है, ये क्या है 2x + 5? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। व्हाट इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन? कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल विथ कांस्टेंट, ठीक है, विथ मैथमेटिकल ऑपरेटर, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, कोई भी हो सकता है। दैट इज नोन एज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की सबसे बड़ी कहानी ये होती है कि इसमें बेटा वेरिएबल होता है और कांस्टेंट होता है, और दोनों मैथमेटिकल ऑपरेटर से जुड़े रहते हैं, तब बनता है क्या, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब देखिए कोई भी, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया बेटा यहां 2x² + 5, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है कि नहीं? क्या है यहां 2 क्या है बोलिए, 2 क्या है, x, 5 कांस्टेंट, और मैथमेटिकल ऑपरेटर क्या है, प्लस है। तो हम कहेंगे निश्चित रूप से ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। लेकिन पॉलिनोमियल होने के लिए आपको बहुत पहले बताए थे, दो शर्तें होती है। क्या शर्त होती है पॉलिनोमियल होने की? दो शर्त होती है। क्या होती है? व्हाट आर द टू मेन कंडीशन टू बी ए पॉलिनोमियल? क्या होता है बोलिए। हाँ, डिग्री क्या होना चाहिए, और एनीबडी एल्स? पॉलिनोमियल होने की दो शर्तें हैं। पहली कंडीशन क्या है बेटा? कोफिशिएंट, यानी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल जो होना चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। और उसकी जो डिग्री होनी चाहिए वेरिएबल की वो क्या होनी चाहिए, होल नंबर। अथवा दूसरी तरह से बढ़िया से समझ सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा स्टैंडर्डाइज इस चीज को बेटा करोगे तो इसको बोलते हैं नॉन निगेटिव पॉजिटिव इंटीजर। अब कहेंगे थोड़ा सा बड़ा हो गया, आप इसे बेटा या तो होल नंबर बोल दें अथवा उसके कोफिशिएंट को रियल नंबर। ये तो रही लॉजिस्टिक बातें कि थ्योरेटिकल बात रही कि सर होल नंबर बोल रहे हैं। होल नंबर में क्या आता है बेटा बोलिए, होल नंबर में क्या आता है? 0, 1, 2, 3, ये होल नंबर। यहां एक और शब्द हम लिखे हैं, थोड़ा सा हमने स्टैंडर्डाइज किया है, नॉन निगेटिव पॉजिटिव इंटीजर। तो नॉन निगेटिव का मतलब क्या है? इंटीजर क्या होता है बेटा? इंटीजर क्या होता है? व्हाट इज इंटीजर? हाँ, पूरी निगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर और हमारे साथ 0। तो ये यहां की कहानी कर रहा है। बेसिकली इसका भी मतलब बेटा, इस लाइन का मतलब भी क्या होता है, होल नंबर ही होता है। तो थोड़ा सा अगर आप डेफिनेशन पे जाएं तो आप ये कह सकते हैं कि पॉलिनोमियल having coefficient of variable, real number and degree of variable must be whole number।
इफ टू कंडीशन सेटिस्फाई विथ सेम टाइम, अगर ये दोनों परिस्थितियां एक साथ किसी पॉलिनोमियल के साथ आ जाती हैं, एक साथ किसी अलजेब्रिक परिस्थिति में आ जाती हैं, उस सिचुएशन में दैट सिचुएशन शोज द पॉलिनोमियल। आई थिंक आपको समझ में आ गया। और भी थोड़ा सा और समझाते हैं। जैसे हमने लिख दिया बेटा 5x² + 2। 5 क्या है बेटा? व्हाट इज 5 नंबर? 5 कांस्टेंट है, ठीक है। रियल नंबर है कि नहीं? मेरा उद्देश्य है रियल नंबर है कि नहीं 5? रियल नंबर। रियल नंबर क्या होती है? व्हाट इज रियल नंबर? बोलिए। रेशनल एंड, हाँ, रेशनल और इरेशनल नंबर को हम रियल नंबर बोलेंगे। याद रखिएगा, कोई भी रेशनल और इरेशनल नंबर है कॉम्बिनेशन तो रियल नंबर। तो 5 ऑलरेडी एक रेशनल है, उसके बाद यहां 2 भी एक रेशनल नंबर है। तो सारी परिस्थितियां मतलब यह है कि हमारा जो कोफिशिएंट है वो रियल नंबर है। अब आते हैं हम डिग्री ऑफ वेरिएबल। याद रखिए, वेरिएबल की ही डिग्री लेंगे, कांस्टेंट की डिग्री नहीं लेते हैं। तो यहां डिग्री क्या है? वेरिएबल की यहां डिग्री क्या है? बोलिए थोड़ा सा। 2 है। तो यहां होल नंबर में ऑलरेडी 2 आता है। इसका मतलब हमारी दोनों कंडीशन पॉलिनोमियल की क्या हो रही है बेटा? सेटिस्फाई हो रही है। यानी हमारा वेरिएबल, जो हमारा वेरिएबल की डिग्री है वो होल नंबर है, इसके जो कोफिशिएंट्स हैं वो क्या हैं? रियल नंबर है। अब आते हैं डेफिनेशन पर। अब आते हैं एक डेफिनेशन पे कि इन, आप डेफिनेशन लिख लीजिए, नोट करिए डेफिनेशन। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, नोट करिए, लिखते जाइए। क्या होता है बेटा? लिखिए तो आराम से। हाँ, लिखिए। डेफिनेशन, डेफिनेशन नोट करिए। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एन एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन whose coefficients are real number and degree of variable is non-negative positive integer. What is the meaning of non-negative positive integer बेटा? होल नंबर। non-negative positive integer का मतलब होल नंबर, मतलब होल नंबर होना चाहिए। then that expression is known as, then that expression is known as क्या बेटा? बोलिए। पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल होने के लिए क्या जो 2 शर्तें होनी चाहिए? कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? बोलिए। रियल नंबर। डिग्री क्या होना चाहिए? होल नंबर। होल नंबर मतलब कोई माइनस नहीं आना चाहिए, कोई फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए। आइए थोड़ा सा और चेक करते हैं। एक बात बताइए, 2x पर 4/3, 2x पर 4/3 है, अथवा और आसान करते हैं 2x पर -2 + 3, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं साहब? क्यों? होल नंबर नहीं है, ठीक। अच्छा, अगर हम एक और कह दें इसमें -1/4, अगर मान लीजिए यहां हमने +2 कर दिया और यहां 1/4 कर दिया x पर, तो ये पॉलिनोमियल है कि नहीं? यहां पर थोड़ा ध्यान दें, x पर यहां 1/4 कर दिया, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं? सी दिस इज पॉलिनोमियल आर नॉट? क्यों? देखिए, फर्स्ट वाला तो होल्ड कर गया, लेकिन दूसरा वाला इसकी डिग्री क्या है? होल नंबर है। बस इसी कंडीशन से ये दोनों क्या होंगे? पॉलिनोमियल नहीं होंगे। अब आइए,
चाहे अब एक और चीज बता दे, चाहे यहां बेटा फ्रैक्शन हो, चाहे यहां डेसिमल हो, कुछ भी हो सिवाय होल नंबर के, तो निश्चित रूप से वो पॉलिनोमियल नहीं है। इस चीज को याद रखना है हमें। अंडरस्टूड है? ये कहानी है क्लास 9th की। ये जो चीजें आपको बता रहे हैं ये क्लास 9th का कॉन्सेप्ट है। आइए और थोड़ा सा 9th को रिवीजन करते हैं तो क्या होगा, एक चीज और देखें। हाँ, याद रखिएगा, एक चीज और एग्जांपल देख लीजिए। जैसे हमारे पास 2x यहां पर है 4/3 और यहां आपका आ गया 2/3। देखिएगा यहां पर, देखिए कुछ इस तरह से आ गया, ऐसे देखिए। बहुत अच्छा, गौतम के लिए ताली बजाइए भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे। ठीक, देख रहे हैं, सबको दिख रहा है, सबको दिख रहा है। देखो यहां पे अजीब टाइप का आ गया, देख रहे हैं 2x पर 4/3, x पर पावर है बेटा, प्लस 2/3। अब कहेंगे कि करें क्या, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करिए। सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 और यहां हो जाएगा x पर, दोनों का एलसीएम ले लीजिए, क्या होगा बेटा, इधर देखिए 3 लिख दिए, ऊपर क्या होगा 6 और प्लस 2, थोड़ा और सिंप्लीफाई करिए, 2 3 2 जा क्या हो जाएगा बेटा 6, एंड हियर यू कैन राइट x² प्लस 2। तो आपके एग्जाम्पल ऐसे हैं, यानी आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, याद रखिएगा आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, यदि हमारी कंडीशन किसी भी परिस्थिति में, अगर हमारी कंडीशन पॉलिनोमियल की दोनों होल्ड कर जाती हैं, वो क्या दोनों कंडीशन है बोलिए, कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, रियल नंबर, डिग्री क्या होना चाहिए, याद रखिएगा। कहीं भी पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कहीं भी अगर ऐसी परिस्थिति आ गई कि जहां आपको डाउट लग रहा है तो उसे सिंप्लीफाई करिए। अगर वो होल नंबर है तो आगे जाइए, अन्यथा कह दीजिए कि दिस इज नॉट पॉलिनोमियल, कहानी समाप्त होती है यहीं पर। इतना समझ में आया? और कोई डाउट पॉलिनोमियल पे तो पूछ सकते हैं। ठीक, आगे चले हम। अब आपने एक चीज और पढ़ा होगा कि जिस पॉलिनोमियल में, बेटा थोड़ा सा आगे चल रहे हैं हम, ठीक है, जिस पॉलिनोमियल में ध्यान से समझेंगे, अगर एक टर्म हो, ए पॉलिनोमियल कंटेन्स वन टर्म, क्या होता है, क्या होगा, जैसे मान लीजिए हमने यहां 2x लिख दिया, तो क्या है, मोनोमियल। इसको क्या बोलेंगे, मोनोमियल। ठीक, मोनो मैंने एक। अच्छा, अगर मैं इसी चीज को लिख दूं x² तो क्या हो गया, बाइनोमियल होगा। हाँ, ये बाइनोमियल है, मोनोमियल है साहब, दुनिया में इतनी होगी। देखिए मोनोमियल, अगर यानी याद रखिए सिर्फ एक टर्म हो। अब थोड़ा सा हम और आगे चलते हैं, यहां आपका क्या आ गया बेटा, बाई माने दो, बाई नोमियल। और यदि हम ऐसा कर दें बेटा 2x³ प्लस 5x प्लस 3, क्या हो जाएगा इसे, ट्राइनोमियल। हम उम्मीद करते हैं आप, यानी नंबर ऑफ टर्म्स, यदि अगर एक टर्म हो, इफ ए पॉलिनोमियल कंटेन्स वन टर्म, क्या बोलते हैं बेटा, पॉलिनोमियल। अगर दो टर्म रखता हो और तीन टर्म रखता हो और बहुत सारे रखता हो, पॉलिनोमियल। समझ में आ रहा है? इफ ए पॉलिनोमियल कंटेन्स वन टर्म, क्या बोलते हैं, मोनोमियल। 2 बाई 3 ट्राई। ये तो रहा उसके नंबर ऑफ टर्म्स की कहानी, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म। अब आइए इनके डिग्री की कहानी चेक करते हैं। अब आइए थोड़ा सा और थोड़ा सा, अब देखिए एक बात बताइए, 5 अक्सर 10th में पूछता है कि कोई नंबर दे देगा, कहेगा 5 की डिग्री क्या है, 5 की डिग्री क्या है। चलिए, कितने लोग बोलते हैं भाई इधर 5 की डिग्री, व्हाट इज डिग्री ऑफ 5, 1 है। ठीक है, बैठ जाइए। 5 इंटू क्या लिख सकते हैं, अच्छा 5 किस तरह का पॉलिनोमियल है, मोनोमियल तो है, लेकिन विच टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल,
ठीक है, यहां पर देख लीजिए 5 इंटू 1 होगा, ठीक। 5 इंटू एक्स टू द पावर 0, किसी भी नंबर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के हिसाब से किसी भी वेरिएबल पर पावर 0 हो उसकी वैल्यू क्या होती है बेटा 1। तो इसका मतलब हम 1 की जगह लिख सकते हैं बेटा 5 इंटू एक्स पावर 0, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, यहां लिख सकते हैं। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 पर एक्स 0, तो कितना पावर है इसका 1 है, ये पावर 1 है। तो 5 जो होता है उसकी डिग्री कितनी होती है, ठीक। अब आप हमें 1 बताए थे। अब आइए कहानी की बात करते हैं। 5 इंटू एक्स, ये किस तरह का पॉलिनोमियल है, ये अभी तो ऊपर वाले को मुझे आप लीनियर कह रहे थे, अब यहां आइए ये किस तरह का पॉलिनोमियल है। चलिए एक चीज और देखते हैं, 5x², ये किस तरह का पॉलिनोमियल है साहब। याद रखिए जिस पॉलिनोमियल, लिखते जाइए, वेन ए पॉलिनोमियल, लिखिए वेन ए पॉलिनोमियल हैविंग 0 डिग्री, ए पॉलिनोमियल हैविंग क्या डिग्री 0 is what? Such kinds of polynomial is known as constant, क्या बोलते हैं बेटा, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 0 हो उसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो फिर से बोलिए, ए पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 0 इज व्हाट, फिर से बोलिए, ए पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 0 कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। माने जिसकी डिग्री क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ए पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1 इज व्हाट, क्या बोलते हैं बेटा इसको, लीनियर पॉलिनोमियल, यानी उस पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर 1 अगर हो तो क्या बोलते हैं बेटा उसको, लीनियर, दैट इज नोन एज व्हाट, लीनियर पॉलिनोमियल। अच्छा एक चीज और, इफ ए पॉलिनोमियल हैविंग कंटेन्स हाईएस्ट डिग्री 2 इज नोन एज व्हाट, क्वाड्रेटिक, क्या बोलते हैं बेटा, क्वाड्रेटिक। कब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है बोलिए, हाईएस्ट डिग्री क्या होती है 2 होती है, याद रखिएगा। हाईएस्ट डिग्री 0 हो तो कांस्टेंट, हाईएस्ट डिग्री 1 हो तो, हाईएस्ट डिग्री 2 हो तो, अच्छा हाईएस्ट डिग्री 3 हो तो क्या होगा, अब हमको शायद समझ में आ रहा है, क्या बोलते हैं इसको, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक। अच्छा हाईएस्ट डिग्री 4 हो तो, बहुत सही, अब आपसी याद आ गया आपको, बाई क्वाड्रेटिक। ये तो रहा बेसिक कहानी क्लास 9th की, ठीक, अंडरस्टूड है। यानी डिग्री 0 क्या होगा, कांस्टेंट, डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3, डिग्री 4, इतना समझ में आया, ठीक है। अभी हमारा, अब यहां से 10th में प्रश्न बनते हैं, ये तो रहा बेसिक स्ट्रक्चर जो आपको पॉलिनोमियल हमने पढ़ाई है। आइए अब 10th में प्रश्न कैसे बने। तो एक बात, एक नियम है, नियम यह है कि जिस भी पॉलिनोमियल पर, पॉलिनोमियल को, अब एक चीज और पूछते हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, व्हाट इज जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, एनीबडी एल्स, और कोई, उसके वेरिएबल की जगह जो वैल्यू रखें और वो पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू है वो 0 आ जाए। हाँ बहुत सही, हर्ष के लिए ताली बजाइए भाई, ताली बजाइए, बहुत सही, याद रखिएगा, ध्यान से देखिए, बेहतर, बहुत बेहतरीन जवाब हर्ष के द्वारा। देखिए
2x प्लस 1, 2x प्लस ऐसे कर सकते हैं 2x प्लस 2 हमने कोई पॉलिनोमियल लिया, ऐसे समझ लीजिए। ठीक, अब एक बात बताइए, 2 की ऐसी कोई वैल्यू रखें, ए वैल्यू ऑफ वेरिएबल या वैल्यू ऑफ वेरिएबल, आफ्टर पुटिंग दैट वैल्यू इन पॉलिनोमियल, दिस पॉलिनोमियल बिकम्स 0। ऐसी वैल्यू, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच मेक्स दिस पॉलिनोमियल 0, ऐसे समझ लीजिए। ऐसे थोड़ा सा और आसान कर दे रहे हैं हम, x प्लस 1 ये पॉलिनोमियल है, जनरली पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेड बाई लेटर px, पॉलिनोमियल को हम px से रिप्रेजेंट करते हैं। ये चीजें आपने 9th में पढ़ी है। अगर अब देखिए जीरोज क्या होते हैं, याद रखिएगा, ये पॉलिनोमियल है px, तो वेरिएबल की वो वैल्यू जो इस पॉलिनोमियल को क्या कर दे, यानी जीरो मेकर, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच मेक्स दिस पॉलिनोमियल इक्वल टू 0, यानी 0 बनाने वाला वेरिएबल की, यानी x की वो वैल्यू जो इस बेचारे को 0 बना दे, वही क्या है, जीरोज है। क्या है बेटा, जीरो है, याद रखिएगा। जीरो मेकर ऑफ पॉलिनोमियल इज नोन एज जीरोज। समझ में आ रहा है? अब कहेंगे कि ये क्या बताना चाह रहे हैं, तो देखिए बेटा x प्लस 1 है, यहां पर देखिए x प्लस 1 है, इसमें क्या रखेंगे कि इसको 0 बन जाए, x की वैल्यू क्या रखेंगे, -1 रखें, प्लस 1 0 हो गया। इसका मतलब -1 इज जीरोज ऑफ, क्या लिखेंगे, -1 इज जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरोज समझ में आया। और चल लीजिए, यहां पर आ जाइए, 2x प्लस 2, इसमें क्या x की वैल्यू रखेंगे कि ये 0 हो जाए, देखिए -1 रखते हैं यहां पे, ये हो जाएगा बेटा 2 इंटू पुट x इज इक्वल टू -1, यहां हमने यहां पे रखा, तो यहां माइनस प्लस 2 बराबर हो जाएगा बेटा -2 प्लस 2 इज इक्वल टू, यानी 0 लाने वाला कंफर्म है, यानी जीरोज वही होगा बेटा जो उस पॉलिनोमियल में डाले और हमको आउटपुट क्या मिले। मतलब ऐसा समझिए कि एक ऐसी वैल्यू, एक ऐसा बॉक्स जिसमें आप इनपुट डालें वेरिएबल की वैल्यू और आपको कुछ ना मिले, 0 मिले, वही उसका जीरोज है। यानी दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वैल्यू ऑफ जीरोज विच मेक्स पॉलिनोमियल इक्वल टू 0। अब कहेंगे कि ये तो बहुत बार बताए, फिर से सुनिए, अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। यहां हमने अब दो चीजों पर स्टडी करेंगे, थोड़ा आपको समझ में आएगा। यहां देखिए, यहां हमारा पॉलिनोमियल क्या था बेटा, x प्लस 1 पॉलिनोमियल था। यहां पे अगर आप px लिख लिया करिए हर जगह, यहां हमने x की एक ही वैल्यू रखी है, और कोई वैल्यू x की रखी है थोड़ा, क्या वो 0 बना देगा? चलिए हम -2 रखते हैं। इन्होंने कहा सर -2 रखिए, x की जगह पर हम -2 रखते हैं, क्या ये 0 हुआ? दिस इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि x के अलावा -1 के अलावा कुछ और रख लीजिए, कुछ भी बोलिए, x की वैल्यू बोले, -7 रख लेते हैं भाई। देखो यहां -7 रखते हैं, +1 क्या आया बेटा, 0 हुआ। तो ये जीरोज है, ये जीरोज है, मतलब जो 0 बनाए वही क्या है बेटा, जीरोज है। जो 0 नहीं बनाए वो जीरोज नहीं है। समझ में आया? अभी तो हम आपको, अच्छा एक बात बताइए, कितना भी कोई भी वैल्यू रखेंगे, सिर्फ एक वैल्यू के अलावा बाकी सारी वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगी। यानी इसका मतलब यह है, एक देकार्ते का नियम यह है कि किसी भी पॉलिनोमियल की जितनी हाईएस्ट वैल्यू है, हाईएस्ट डिग्री होती है, उतने ही नंबर ऑफ जीरोज एग्जिस्ट करते हैं। हमने क्या बताया, किसी पॉलिनोमियल की जितनी बेटा डिग्री होती है,
समझ में? यानी नंबर ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। समझ में आया? नंबर जितनी डिग्री रहती है, अब देखिए, अब कहेंगे कि नहीं समझ में आया सर। यहां देखो बेटा, हम एक पॉलिनोमियल ले लेते हैं, बहुत ही फेमस पॉलिनोमियल है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इसको सॉल्व करेंगे, कर सकते हैं, इसको करिए सॉल्व। क्या होगा? मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से इसको हम सॉल्व करते हैं। कैसे करते हैं? कैसे करते हैं बोलिए, बताए थे आपको 9th में। क्या करते हैं बेटा? हाँ, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 1 इंटू 6 करते हैं, 6 को फैक्टराइज करते हैं, 2 इंटू 3, यहां प्लस है, ऐड करते हैं। कैसे इसको करेंगे देखिए, यहां हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, 5 की जगह पर लिख सकते हैं 2 प्लस 3x प्लस 6। यहां पर हो जाएगा, बोलिए, दिख रहा है ना आपको? ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब देखिए, एक्स की एंट्री इधर से, माइनस की एंट्री इधर से, क्या हो जाएगा बेटा? माइनस 2x लिख दें डायरेक्ट। भैया ये माइनस कर देगा इसको, दिस विल बिकम माइनस, ये प्लस होगा, प्लस विल बिकम माइनस आल्सो, यहां 3x होगा। x डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली व्हेन वी विल रिमूव द ब्रैकेट। x जैसे ही ब्रैकेट हटाएंगे, x दोनों तरफ से बढ़ जाएगा। ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को फॉलो करता है वो। अब आप इसे पेयर बना लीजिए बेटा। यहां देखिए, इसमें आपको कॉमन मिल जाएगा x माइनस 2, यहां आपको माइनस 3 कॉमन मिल जाएगा। माइनस 3 कॉमन लेंगे, जो जी माइनस 3 माइनस करेंगे, x बचेगा, और ये प्लस क्या बन जाएगा? माइनस हो जाएगा, और यहां 2 हो जाएगा। देखिए दोनों में पेयर है, x माइनस 2, आपको यहां x माइनस 2 बाहर कर लीजिए, कॉमन मिल जाएगा, यहां x माइनस 3। याद रखिएगा, अभी हमने बताया था आपको, क्या बताया था बेटा, कि जितनी डिग्री होती है उतने ही क्या होते हैं? जीरोज। यानी नंबर ऑफ डिग्री इज इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोज। लिख लीजिए, नंबर ऑफ डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न बनता है 10th में। नंबर ऑफ डिग्री, लोग लिख लीजिए, यहां नंबर ऑफ डिग्री लिखो बेटा, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल लिखते जाइए, इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, बोलिए, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ, फिर से बोलिए क्या होता है, फिर से एक बार बोलिए सब लोग, तुरंत आप इस चीज को निकाल सकते हो, जितनी डिग्री उतने जीरोज। तुरंत वहां से आप तुरंत उठा करके अपना आंसर दे सकते हो। देखो बेटा, अब आप कहेंगे कि सर यहां देखो, व्हाट वाज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, हाउ मच जीरोज यू हैव फाइंड। हमारे पास 2 जीरोज हैं, x की 2 वैल्यू आई, कौन कौन? यहां x माइनस 2, यहां पे अगर आप चाहें तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x बराबर 2, यहां आप चाहें x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। मैंने जो इसको 0 बना रहा है, जो इसको 0 बना रहा है वो वैल्यू, यानी x इज इक्वल टू 3, यानी हमारे पास डिग्री 2 है, तो कितने जीरोज हुए? 2। इफ वी हैव ए पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 3, तो हाउ मेनी जीरोज विल एग्जिस्ट बेटा? 3। अगर मैं ये बोल दूं, ध्यान से समझिएगा, कि अगर ये क्यूबिक है तो कितने पॉलिनोमियल, कितने जीरोज इसके एग्जिस्ट करेंगे? 3। अगर इसके 4 डिग्री है तो कितने जीरोज एग्जिस्ट करेंगे? 4। अगर इसके 5 डिग्री है तो क्या एग्जिस्ट करेंगे? 5 जीरोज। ये हमारी प्रॉब्लम है कि हम उन जीरोज को फाइंड करते हैं कि नहीं करते हैं। लेकिन जितनी नंबर ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। 10th में लगातार 5-6 साल से एक ही प्रश्न पूछता है कि 3 की डिग्री क्या है? 0, 1, नॉट डिफाइंड। बच्चे क्या बोलते हैं कि अरे नॉट डिफाइंड करके चले आते हैं। कितनी डिग्री, 0 डिग्री है इसकी? 1 डिग्री है। फिर से बोल रहे हैं आप, अरे भाई इतना समझाने के बाद इसकी 0 डिग्री का है ये, समझ रहे हैं?
मतलब ये है कि ये पॉलिनोमियल के कितने जीरोज होंगे? जीरो। अरे भाई, जितनी डिग्री उतने क्या जीरोज। डिग्री है ही नहीं, जीरोज होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे चले, आगे चलिए। अब आपकी एनसीईआरटी का पहला एक्सरसाइज ये तो रहा थ्योरेटिकल कि आप किसी को देख के। अब एक चीज और देख लें हम, एक और, अगर मैं ये कह दूं, अब ध्यान से, अब ग्राफिकली स्टडी करते हैं। ग्राफिकल स्टडी कि कैसे चेक करेंगे कि कितने जीरोज होंगे। अब ग्राफिकल स्टडी करते हैं। आपका एक्सरसाइज पहला बुक है आपके पास। एक्सरसाइज पहला देखिए, एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज देना इधर से। एनसीईआरटी का पहला एक्सरसाइज देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, ध्यान से समझिए, थोड़ा सा समझा रहे हैं आपको। x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 क्या है बेटा? इसके कितने जीरोज होंगे? कितने जीरोज होंगे? कितने जीरोज होंगे इसके? 1 जीरोज होंगे, क्योंकि डिग्री क्या है? 1। इसका मतलब ये है, याद रखिएगा, इसका मतलब ये है अगर ग्राफ की दुनिया में जाएं तो x प्लस 1 का ग्राफ कैसा होगा? कहेंगे x प्लस 1 का ग्राफ कैसा होगा? ऐसे कैसे बनाते हैं? y इज इक्वल टू क्या बनाते हैं बोलिए? x प्लस 1। फिर क्या करते हैं? एक बॉक्स लेते हैं, बॉक्स लेते हैं, बॉक्स लेते हैं। फिर क्या करते हैं? यहां x लेते हैं, यहां y लेते हैं। कुछ याद आया कि नहीं याद आया भाई? कुछ याद आया कि बस ऐसे ही? यहां देखिए, यहां पहले x जीरो कर दीजिए, y की वैल्यू क्या मिल जाएगी? दूसरा भी y को निपटा दीजिए, y को जीरो कर दीजिए, क्या आ जाएगा? y जीरो होगा तो क्या होगा बेटा? x प्लस 1 होगा ना? तो क्या होगा? x बराबर क्या आ जाएगा? -1। कोई और वैल्यू ले लीजिए इसमें, कोई एक वैल्यू बोलो। थोड़ा प्लस कर ले, -2 ही लिख लेते हैं, लिख दिया तो -2 ले लेंगे। ठीक, हम यहां -2 रखते हैं। y बराबर क्या होगा? -2 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा? यानी क्या हो जाएगा? x की वैल्यू हमने -2 ली तो y की वैल्यू माइनस। ग्राफ में दिखा दीजिए क्या होगा? पहला x0 y1 कहां होगा? x0 y1 कहां? यहां 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 कहां होगा? पहला कोऑर्डिनेट क्या होगा बोलिए? 0 1। दूसरा कोऑर्डिनेट -1 0। तीसरा कोऑर्डिनेट -2 -1। अब बताइए क्या होगा? 0 1 कहां होगा? यहां कहीं होगा, मार्क कर दें, देख लीजिए, लिख लीजिए बेटा 0 1। ठीक, यहां ये -1 0 कहां होगा? बताइए कहां होगा? बोलिए कहां होगा? बताइए। -1 0 बोलिए, यहां कहीं होगा, मार्क कर लें। ठीक, आगे चलें। -2 -1 कहां होगा साहब? एक ये है, ये आपका 1 है साहब, ये 2 है, ये माइनस है। अब -1 यहां भी है, ये माइनस वाला है, ये -1 -2 -1 -2 -3 -4। देखिए यहां आएगा, ये देख रहे हैं आप? देखिए एक हमें ऐसी लाइन मिलेगी जो एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रही है? एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रही है? ये 1 बार। यानी ग्राफ की दुनिया में यदि कोई कर्व एक्स एक्सिस को, याद रखिएगा, जितनी बार काटता है
उतने ही उसके बेटा जीरोज एग्जिस्ट करते हैं। समझ में आया? नहीं आया भूमिका? फिर से समझिए, जितनी बार वो एक्स एक्सिस को काटेगा, अभी हमने बताया कि इसकी डिग्री क्या है, बोलिए, अभी हमने बताया, क्या बताया, इसकी डिग्री क्या है, जीरोज क्या होंगे। यहां देखिए, ग्राफ से समझिए। अब ये क्या करे, ये लाइन एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रही है? ऐसा तो नहीं है कि यहां काट के जाके फिर इधर घूम के आके काट दे, रास्ता तो थोड़ी है, एक बार चली गई मतलब एक ही बार काट रही है ये, ठीक है। तो कितने जीरोज होंगे इसके, यानी जितनी बार ये एक्सिस को काटेगा उतने ही जीरोज होंगे। अगर, अब ध्यान से समझिए, एक और यहां देख लीजिए, अगर कोई पॉलिनोमियल है, फिर लास्ट में देखिए, कोई पॉलिनोमियल है बेटा, ये 2 बार काट दिया तो कितने जीरोज होंगे इसके, और अगर ये 3 बार काट दिया तो कितने जीरोज होंगे, यानी नंबर ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल ग्राफिकली। समझ में आ रहा है? यानी कोई कर्व अगर एक्स एक्सिस को 2 बार काट दिया तो उस वो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, 2। 3 बार काटे, ग्राफ से आप ये बता सकते हैं। तो एक क्वेश्चन ग्राफ से भी आता है। एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है, बता दे रहा हूं, देखिए एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन देखिए, एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए यहां पे है, मैं लिख दे रहा हूं, लिख लीजिए आप। यहां पे एक लाइन है बेटा, ये है एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश। कितने जीरोज होंगे भाई, इसके कितने जीरोज होंगे, क्या है ये, मान लीजिए ये एक्स 2 3 पर है तो 3 पर कोई जीरोज नहीं देख रहा है। अच्छा, एनसीईआरटी का दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, सेम इसी का, ये पहला क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए आप इसको, पहला क्वेश्चन का पहला। दूसरा क्या होगा बोलिए, दूसरा देख लीजिए, एक बनाते जाइए आप, एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश, यहां पे आ रहा है ये, और ऐसे काट, कितने जीरोज होंगे भाई इसके, कितने जीरोज होंगे, 1। हाँ, बंद करिए, बंद करिए।